सेंसेक्स टू गोल्ड रेशियो ये एक ऐसा की इंडिकेटर है जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि गोल्ड अभी सस्ता चल रहा है या महंगा चल रहा है। जी हाँ, इस वक्त गोल्ड में इन्वेस्ट करें या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्या सस्ता है क्या महंगा है, ये आप इस इंडिकेटर से पता लगा सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 2025 में गोल्ड ने 40% की रिटर्न्स दे दी। अब 40% की रिटर्न बहुत अच्छी रिटर्न्स होती हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर्स अब ये सोच रहे हैं कि भाई ये टाइम आ गया है कि हम अपने लिए कुछ एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजीज के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दें, क्योंकि डाइवर्जेंस बहुत बड़ा है। गोल्ड ने रिटर्न ज़्यादा दे दी है, सेंसेक्स ने उतनी रिटर्न्स नहीं दी हैं। अब अगर आप इस वक्त देखोगे सेंसेक्स टू गोल्ड रेशियो का मतलब ये है कि सेंसेक्स को आप गोल्ड के प्राइस से डिवाइड कर रहे हो। अगर हम इस वक्त देखते हैं मई 6 का जो डेटा है, उस हिसाब से जो ये सेंसेक्स टू गोल्ड रेशियो है ये अभी स्टैंड कर रहा है 0.83। बट इसका मतलब क्या है, ये कितना होना चाहिए, किस लेवल के ऊपर गोल्ड महंगा हो गया, गोल्ड सस्ता होगा, इसे समझते हैं। तो अभी गोल्ड के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ETFs में लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, लोगों ने गोल्ड कॉइन्स बार्स खरीदना शुरू कर दिया। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सेंट्रल बैंक्स ने अपने रिजर्व्स बढ़ाने शुरू कर दिए। लोग ज्वेलरी भी बनवा रहे हैं, चाहे रेट जितना भी ऊपर जा रहा है, बट शादियां तो इंडिया में रुक नहीं रही। और ग्लोबली भी एक ट्रेंड शुरू हो गया है, लोग अब ज्वेलरीज पहनना शुरू कर रहे हैं। तो ज्वेलरी की कंजम्पशन भी बढ़ गई है और इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल तो एप्लीकेशंस हैं ही गोल्ड के। इससे हुआ क्या है कि गोल्ड की क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, हमारे रिजर्व बैंक ने भी गोल्ड में सिग्निफिकेंटली एलोकेशन को बढ़ाया है। इससे जो गोल्ड की डिमांड बढ़ी है तो रिटर्न भी 40% प्लस पहुंच गई है। बट सेंसेक्स ने इस साल कितनी रिटर्न्स दी, सिर्फ 5%। बट अब टाइम आ गया है कि आप कैलकुलेट करें कि सेंसेक्स टू गोल्ड रेशियो क्या चल रहा है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप सेंसेक्स के प्राइस को डिवाइड करते हैं प्राइस ऑफ गोल्ड पर 10 ग्राम्स। तो अगर आप इस रेशियो के हिसाब से देखते हैं तो 28 अप्रैल 2025 को सेंसेक्स का जो रेट क्लोज हुआ था वो था 80,218 एंड गोल्ड का प्राइस था 96,060। तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो रेशियो आ जाता है 0.835। अब अगर आप देखेंगे ये चार्ट जो आपके सामने है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये रेशियो कब कब मूव करता है। ये 1 के ऊपर भी जाता है और अभी ये 2021 से लेके 2025 का जो डेटा है अभी सबसे कम ये रेशियो चल रहा है। अब ये रेशियो आपको बताता है कि जब भी ये रेशियो 1 से नीचे हो इसका मतलब है इक्विटी अंडर वैल्यूड है। इक्विटी अंडर वैल्यूड है मतलब स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। तो इस वक्त रेशियो क्या है 0.85 और 1 से नीचे है ये। तो इसका मतलब है कहां पर इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा रिटर्न दे सकता है, एज पर दिस इंडिकेटर इक्विटी मार्केट आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न दे सकती है। और हमने अभी देखा भी था पिछले कुछ टाइम से जो हमारा शेयर बाजार है गिर भी रहा था, तो करेक्ट भी हो रहा था। क्या ये राइट टाइम है? दूसरा सवाल, जब भी ये इंडिकेटर 1 से ऊपर चला जाता है तो गोल्ड अंडर वैल्यूड हो जाता है और गोल्ड ज्यादा अच्छी रिटर्न दे सकता है। तो अगर आप इस वक्त गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो शायद आप दोबारा सोच सकते हो। आप छोटा छोटा तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हो, ETF में SIP कर सकते हो, वो ठीक है। बट अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ 30 सालों का। तो यहाँ पर देखिए जब भी ये रेशियो 0.5 से 0.6 रहता है तो गोल्ड का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स अगर आप एवरेज देखोगे, एवरेज 0.5 जब रहता है तो गोल्ड का CAGR एवरेज आ रहा है 11.7% का। अच्छा है ये रिटर्न तो। बट सेंसेक्स ने कितने रिटर्न्स दिए ये देखिए। जब ये रेशियो 0.5 से 0.6 के बीच में था तो सेंसेक्स का एवरेज आ रहा है 31.1%, मतलब 30% एवरेज रिटर्न सेंसेक्स दे रहा है। मैक्सिमम साइड पर आप देखोगे 54.7% के रिटर्न्स और मिनिमम भी 17%, विच इज वे अबव देन गोल्ड। जब ये रेशियो 0.5 से 0.6 के बीच में, सिमिलरली 0.6 से 0.7 के बीच में सेंसेक्स के एवरेज रिटर्न्स है 15.8, 7 से 8 के बीच में 6.1, 8 से मतलब 0.8 से 0.9 पे है 12.3। यहां पर अगर आप देखेंगे एक चीज ध्यान से देखिएगा, अभी जो रेशियो है वो है 0.85 के क्लोज। सो 0.8 से 0.9 के बीच में अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स का रिटर्न 12.3% है, बट गोल्ड का सिर्फ 6.9% है। बट
जब ये रेशियो 0.9 से 1 के ऊपर है तो गोल्ड का रिटर्न बढ़ जाता है 15.7%, सेंसेक्स का 11.3%। 1 से ऊपर जब ये नंबर निकल रहा है तो गोल्ड अंडर वैल्यूड हो गया है, तो गोल्ड के रिटर्न 14.9% और यहाँ पर 8.6%। और सिमिलरली अगर ये रेशियो निकल जाता है 1.2 से 1.3 के बीच में तो गोल्ड क्लोज टू 20% रिटर्न दे देता है और सेंसेक्स सिर्फ 6.7 डिलीवर कर पाया है। ये 30 सालों का डेटा 1995 से लेकर 2025 तक का डेटा बता रहा है हमें कि ये रेशियो आपकी हेल्प कर सकता है। अब सवाल आता है कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए। अभी ये रेशियो अगर बढ़ता है, मान लीजिए 1 से ऊपर निकल जाता है, तो हमें दिखता है कि गोल्ड बहुत अच्छी रिटर्न दे सकता है। हो सकता है गोल्ड का प्राइस 1 लाख से ऊपर चला जाए, बट फिर भी रिटर्न के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सेंसेक्स टू गोल्ड रेशियो हिस्टोरिकली यही बता रहा है कि जब भी ये रेशियो 1 से ऊपर है गोल्ड अच्छी रिटर्न देता है। और अगर ये रेशियो और कम होने लगता है तो इसका मतलब है कि आप इक्विटी मार्केट में एलोकेशन बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है कि आरबीआई ने अपने गोल्ड रिजर्व्स तो बढ़ाए हैं, पर लोगों ने अपने गोल्ड रिजर्व्स नहीं बढ़ाए। अब गोल्ड अगर देखोगे इंडिविजुअली तो स्टडी हुई थी 5000 से ज्यादा लोगों के ऊपर, तो उनके फंड एलोकेशन में सिर्फ 3% उन्होंने एलोकेट किया हुआ था गोल्ड को। तो गोल्ड के अंदर लोगों का एलोकेशन सिग्निफिकेंटली कम रहता है, जिस वजह से लोग गोल्ड के बढ़ने पे भी उतना फायदा नहीं उठा पाते। बट अगर ग्लोबली अनसर्टेनिटी रहती है, इंटरेस्ट रेट के अंदर वॉलेटिलिटी रहती है, अब यूएस डॉलर को वीक करने की भी बात कर रहा है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस रहती हैं, तो गोल्ड का प्राइस आगे और ज़्यादा बढ़ सकता है। आप गोल्ड के अंदर एक बहुत सिंपल तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, गोल्ड का ETF खरीद कर। आप देख सकते हो स्क्रीन पर गोल्ड का ETF 9 रुपए तक आ जाता है। तो अगर आपको 90 रुपये, 900 रुपये, 9000 रुपये, 9 लाख रुपये, 9 करोड़ रुपये, जो भी आपको इन्वेस्ट करना है, आप 9 रुपए की वैल्यू से भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इतना सिंपल हो गया है और आपको घर लेके आने की जरूरत नहीं। और कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ, जब आप गोल्ड के ETF खरीदते हो तो GST भी नहीं लगता। आप अगर फिजिकली गोल्ड कॉइन खरीदने जाओगे, डिजिटली गोल्ड खरीदोगे, तब भी GST लगेगा। ETF पर GST नहीं लगता। तो सबसे सस्ता गोल्ड कहाँ मिलता है? कमेंट में बताइएगा। गोल्ड ETF सबसे सस्ता पड़ता है, सबसे सस्ता गोल्ड ETF में ही निवेश है। मैं खुद गोल्ड के ETFs में रेगुलरली निवेश करता हूँ और आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगा एक डीमेट अकाउंट। आप फ्री में जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। और जब आपका एक बार अकाउंट खुल जाता है, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप जैसे कि सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना है, निफ्टी में इन्वेस्ट करना है, तो निफ्टी के भी ETFs हैं। और अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए भी आपको डीमेट अकाउंट लगेगा। जब आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा तो आप रेफर अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो। और इन्वेस्टिंग को अगर डिटेल में सीखना है तो हमारे हर संडे वेबिनार होते हैं ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम के ऊपर। अगर आपको वो वेबिनार ज्वाइन करना है तो वेबिनार के लिए आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, हमारी टीम से आपको एक इन्विटेशन कॉल आ जाएगा और आप उस वेबिनार को अटेंड कर पाओगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको कमेंट्स में बताना है कि सस्ता क्या पड़ता है, डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETF। कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।